ओम शांति। आज 25 मार्च 2024। बाबा के साकारवाणी। बाबा कहते, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करो तो खुशी और नशा रहेगा। तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे। तो ये ज्ञान है अंतर्मुखी बनकर विचार सागर मंथन करने का। और जब अंदर बैठ के, अंदर मुंह करके जब विचार सागर मंथन करेंगे तो वो आत्मा का जो अविनाशी खुशी वो जाग उठेगा, वो खुशी मिलेगा। और बार बार जब खुशी मिलेगा वो नशा में परिवर्तन होगा। और जैसे जैसे ज्ञान को समझने लग जाएंगे वैसे वैसे बाप समान टीचर बन जाएंगे। जितना हमें समझ में आएगा उतना हम दूसरों को भी समझाएंगे। प्रश्न, किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है? उत्तर, स्थायी खुशी तब रहेगी जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे। तो किसी का कल्याण करेंगे, खुश करेंगे तो रिटर्न में ब्लेसिंग मिलता है। रहम दिल बनो तो खुशी रहे। और जब रहम दिल बनते हैं तो फिर किसी के अवगुण होते हुए भी, किसी के कोई कमज़ोरी होते हुए भी उसके ऊपर रहम की दृष्टि होगा, ना कि कोई पुराना संस्कार को यूज़ करेंगे। जो रहम दिल बनते हैं उनकी बुद्धि में रहता है कि ओहो, हमें सर्व आत्माओं का बाप पढ़ा रहे हैं। हर एक आत्मा का बाप पढ़ा रहे हैं, सिर्फ मेरा नहीं। पावन बना रहे हैं। हम विश्व का महाराजा बनते हैं तो बाबा सबको पावन बना रहे हैं। इसका मतलब सब पतित बने हुए हैं। और जब सब पतित बने हुए हैं तब कमज़ोरी ही दिखाई देगा। तो एक एक्सेप्टेंस आएगा। ऐसी खुशी का वह दान करते रहते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे ये ओम शांति किसने कहा? तो किसी ने कहा शिव बाबा ने। हाँ, शिव बाबा ने कहा, क्योंकि बच्चों को मालूम है ये सभी आत्माओं का बाप है। कहते हैं, मैं कल्प कल्प इस रथ में ही आकर पढ़ाता हूँ। अब ये हुआ पढ़ाने वाला टीचर। टीचर आएगा तो कहेगा गुड मॉर्निंग। बच्चे भी कहेंगे गुड मॉर्निंग। ये बच्चे जानते हैं कि आत्माओं को परमात्मा गुड मॉर्निंग करते हैं। और गुड मॉर्निंग करना माना जो दिनचर्या का शुरुआत है उसको अच्छा बनाना। लौकिक रीति से गुड मॉर्निंग तो बहुत ही करते रहते हैं। ये तो बेहद का बाप है जो आकर पढ़ाते हैं। बच्चों को सारे झाड़ अथवा ड्रामा का राज समझाते हैं। तुम जानते हो, जो भी सभी आत्माएं हैं सबका बाप आया हुआ है। ये निश्चय सारा दिन बुद्धि में रहे कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं।
वह हमारा बाप टीचर गुरु है। और बाबा जो भी पढ़ाते हैं वो कुछ नया देते हैं, एक नई शुरुआत कराते हैं। और नई चीज़ हमें पसंद है। कोई भी नई चीज़ हमें मिलता है तो कितना खुशी मिलता है। तो सारा दिन हर पल बाबा गुड मॉर्निंग करते रहते हैं, माना नई शुरुआत कराते रहते हैं। उनको रचना भी कहते हैं, ये भी समझना पड़े। माना नई नई चीज़, नए नए ज्ञान के पॉइंट्स रचना करके देते हैं। आत्माओं को रचते नहीं हैं, समझाते हैं मैं बीज रूप हूँ। इस समय सृष्टि रूपी झाड़ का नॉलेज तुमको सुनाता हूँ। सिवाय बीज के ये नॉलेज कौन दे? ऐसे नहीं कहेंगे कि झाड़ को उसने रचा। कहते हैं बच्चे ये तो अनादि है। नहीं तो मैं तिथि तारीख सब कुछ बताऊं कब और कैसे रचा। तो बाबा हर चीज़ को अविनाशी बना रहे, आत्मा के लायक बना रहे, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे ज्ञान देके। परंतु ये तो अनादि रचना है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है। जानी जाननहार अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज जानते हैं। बाबा को पता है कि कैसे कैसे आत्माएं गिरे हैं, कैसे बुद्धि गिरी है और कैसे वो परसेप्शन बियॉन्ड सेंस परसेप्शन से सेंस परसेप्शन की तरफ आ गया, कैसे कर्मेंद्रिया धोखा देने लग गया और कैसे आसुरी संस्कारों में फंसते गए। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है। उनमें ही सारी नॉलेज है, वही आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आदि मध्य अंत में कैसे कैसे परिवर्तन हुआ वो बाबा को नॉलेज है। माने वो नॉलेज हमेशा इमर्ज रहता है, हमारे जैसा मर्ज नहीं हो जाता है। सब मनुष्य कहते रहते हैं पीस कैसे हो? तुम अभी कहेंगे पीस तो शांति का सागर ही स्थापन करेंगे, क्योंकि पीस नॉलेज से ही होता है। वह शांति, सुख और ज्ञान का सागर है। कौन सा ज्ञान है? सृष्टि के आदि मध्य अंत का। वो लोग ज्ञान तो शास्त्र को भी समझते हैं। ऐसे तो शास्त्र सुनाने वाले ढेर हैं और शास्त्र मनुष्य ने बनाया है। मनुष्य को जब आदि मध्य अंत का नॉलेज ही नहीं है तो शास्त्र में कितना सत्य होगा, शास्त्र कितना सबके लिए होगा और वो विनाशी होगा, क्योंकि समझ ही विनाशी है। ये बेहद का बाप खुद ही आकर परिचय देते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज भी देते हैं। ये भी समझते हैं कि उनके आने से ही पीस स्थापन हो जाती है। वहाँ है ही पीस। ये भी कोई नहीं जानते कि शांति धाम में सब शांति में थे। वह कहते रहते हैं यहाँ पीस कैसे हो? यहाँ थी ज़रूर। पीस चाहिए राम राज्य वाली। राम राज्य कब था ये किसको मालूम नहीं है। बाप जानते हैं कितनी ढेर आत्माएं हैं,
मैं इन सब का बाप हूँ, ऐसे और कोई कह नहीं सकते। जो भी सब आत्माएं हैं, सब इस समय यहाँ हैं। पहले शांति धाम में थी, फिर सुख धाम में आई, फिर सुख धाम से दुख धाम में आई है। सुख दुख का ये खेल कैसा बना हुआ है, ये कोई नहीं जानते। कैसे परिवर्तन होते जाता है, एक ही जगह पर नहीं टिकता है, एक ही स्थिति पर नहीं टिकता है। तो पहले शांति धाम में थी, फिर सुख धाम में आई, फिर सुख धाम से दुख धाम में आई। सुख दुख का ये खेल कैसा बना हुआ है, ये कोई नहीं जानते। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं कि आवागमन का खेल है, क्योंकि उनको ये दिखाई देता है कि जाता है, आते हैं और ख़त्म होता है और चले जाते हैं। तो विनाशी चीज़ नज़र आता है, शरीर छूटने का नज़र आता है। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि वह हम सब आत्माओं का बाप है। वह हमको नॉलेज सुना रहे हैं। वह आकर स्वर्ग का राज्य स्थापन करते हैं, और वो स्थापन बाबा ने सबसे पहले संबंध को, रिलेशन को अविनाशी बनाया। बाबा कहते हैं हमको पढ़ाते हैं, कहते हैं बच्चे तुम ही देवता थे, ऐसे तो और कोई कहेंगे नहीं। सभी आत्माओं का बाप तुमको पढ़ाते हैं। जब बाबा कहते हैं तुम ही देवता थे, तो जैसे कि संगम युग और सतयुग को जोड़ दिया है, अविनाशी बना दिया है, एक सर्कल को कंप्लीट कर दिया है। कितना बेहद का बड़ा नाटक है। वह लाखों वर्ष कह देते, तुम कहेंगे ये 5000 वर्ष का खेल है। जब लाखों वर्ष कह देते हैं तब बहुत दूर दिखाई देता है, और दूर दिखाई देने के कारण बुद्धि एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है कि कोई इसमें नाटक का कुछ नॉलेज भी समझ पाए। पर जब 5000 का खेल होता है तो बुद्धि एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, नॉलेज को समझने की कोशिश करती है। अभी तुम जान गए हो शांति 2 प्रकार की है। एक है शांति धाम की, दूसरी है सुख धाम की। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सभी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। ये तो कोई शास्त्र में भी नहीं है, क्योंकि शास्त्र में जिसने भी लिखा है वो अपने फ़ायदे के हिसाब से लिखा है, अपने स्थिति के हिसाब से लिखा है, कोई अनुभव के हिसाब से या कुछ समझ के हिसाब से नहीं लिखा। बेहद का बाप है ना, सभी धर्म वाले उनको अल्लाह, गॉड फादर, प्रभु आदि आदि कहते हैं। उनकी पढ़ाई भी ज़रूर इतनी ऊंची होगी। ये सारा दिन अंदर में रहना चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको नई बातें सुनाता हूँ, नए किस्म से पढ़ाता हूँ। तो बाबा हर कुछ नया देते हैं ताकि उस नए से खुशी मिले और बार बार नया को पाने का नशा रहे। तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। जब कुछ नया मिलता है
तो फिर औरों को देने के लिए नशा भी रहता है। भक्ति मार्ग में देवियों का भी बहुत मान है। वास्तव में ये ब्रह्मा भी बड़ी माँ है। इनको, शिव को तो सिर्फ पिता कहेंगे, मात पिता फिर इनको कहेंगे, माना ब्रह्मा बाबा को। इस माता द्वारा बाप तुमको एडप्ट करते हैं। बच्चे बच्चे कहते रहते हैं, इसीलिए एक शिव बाबा को बच्चे कहने का अधिकार है और ब्रह्मा बाबा को है, क्योंकि दोनों को वो माता पिता का रोल मिला हुआ है। बाप कहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष के बाद तुमको यह नॉलेज सुनाता हूँ। ये चक्र भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम एक एक अक्षर नया सुनते हो। तो बाबा हमारे बुद्धि में जो चक्र है उसको धीरे धीरे इमर्ज करते रहते हैं। ज्ञान सागर बाप की है रूहानी नॉलेज, वो अविनाशी नॉलेज। रू बाप ही ज्ञान का सागर है। आत्मा कहती है बाबा। बच्चे भी सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करते हैं। अंतर्मुख हो, ऐसे ऐसे जब विचार सागर मंथन करेंगे तब वे खुशी और नशा रहेगा। क्योंकि जब मंथन करते हैं तो जो भी चीज़ मंथन होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होके नया कुछ निकलता है। अंतर्मुख हो, ऐसे ऐसे जब विचार सागर मंथन करेंगे तब वे खुशी और नशा रहेगा। बड़ा टीचर तो है शिव बाबा। वे फिर तुमको भी टीचर बनाते हैं, तो साथ में ट्रेनिंग भी मिलता है। उनमें भी नंबरवार है। बाबा जानते हैं ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सब खुश होते हैं, कहते हैं ऐसे बाबा के पास हमको भी जल्दी ले चलो, जिसने तुमको ऐसा बनाया है। बाबा बतलाते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के भी अंत के जन्म के भी अंत में इनमें प्रवेश कर तुमको पढ़ाता हूँ। तो बाबा आत्माओं को परिवर्तन करके एक सैंपल बना के एडवर्टाइजमेंट के लिए दुनिया में छोड़ देते हैं, ताकि दूसरे उनको देख के प्रभावित होकर बाबा के पास आए। कल्प कल्प हम कितना वारी इस भारत में आए होंगे। तुम ये नई बातें सुनकर वंडर खाते हो। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। उनके ही भक्ति मार्ग में कितने नाम हैं। कोई परमात्मा, राम, प्रभु, अल्लाह कहते हैं। एक ही टीचर के देखो कितने नाम रख दिए हैं और सबको अलग कर दिया है। इसीलिए भिन्नता आ गया है। टीचर का तो एक ही नाम होता है, अनेक होते हैं क्या? कितनी ढेर भाषाएं हैं। तो कोई खुदा, कोई गॉड, क्या क्या कह देते हैं। वैसे भी लौकिक में हम देखते हैं, किसी का भी नाम रखते हैं तो 2 नाम रखते हैं। एक जो डॉक्यूमेंट्स में नाम होता है और एक घर में बुलाते हैं, तो वहाँ पर भी अलग कर देते। एक ही जने को बाहर में अलग और अंदर में अलग। खुद समझते हैं मैं आया हूँ बच्चों को पढ़ाने। जब पढ़कर देवता बनेंगे तो विनाश हो जाएगा। अब तो पुरानी दुनिया है, उनको नया कौन बनाएगा?
बाप कहते हैं मेरा ही पार्ट है, मैं ड्रामा के वश हूँ। इसलिए बाबा का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस ड्रामा में परिवर्तन लाने का, एक एक आत्माओं का परिवर्तन, और वही रोल है बाबा का। ये भी बच्चे जानते हैं भक्ति का कितना विस्तार है, ये भी खेल है। आधा कल भक्ति को लगता है, अब फिर बाप आए हैं, हमको पढ़ाने वाला भी वही है। तो भक्ति से ही शुरू होता है किसी से समझने का इच्छा, भले वो शास्त्र एक्सप्लेन करके सुनाते हैं और बुद्धि एक्सेप्ट करते जाते हैं, पर बुद्धि उस समय बुद्धि में एनालाइज करने का ताकत नहीं है। इसलिए जैसे कहते हैं वैसे धारण कर लेते हैं, या जैसे कहते हैं वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। पर बाबा आकर हमें धारण करना सिखाया, विचार सागर मंथन करना सिखाया। नहीं तो बाबा भी बैठ के कह सकते थे मैं जैसे बोलता हूँ वैसे एक्सेप्ट करते जाओ, पर बाबा बुद्धि को ज्ञान के काबू में लाने की कोशिश कर रहे। बाबा कहते हैं आधा कल भक्ति को लगता है, अब फिर बाप आए हैं, हमको पढ़ाने वाला भी वही है, वही शांति स्थापन करने वाला भी है। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो शांति थी, यहाँ है अशांति। एक दूसरे को ना समझने के कारण अशांति फैल गया है। बाप है एक, आत्माएं कितनी ढेर है, कितना वंडरफुल खेल है। बाबा सब आत्माओं का बाप, वही हमको पढ़ा रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा जब पढ़ाते तब हमें नए चीज़ देते हैं। अंदर में का कुछ खुशी जो है, अविनाशी खुशी को जगा देता है। पर भक्ति करते समय जब शास्त्र को पढ़ते हैं, किसी से सुनते हैं, तो बार बार रिपीट होता है, क्योंकि वो लिमिटेड है, उसमें नया कुछ नहीं होता है। वहाँ अविनाशी सुख नहीं मिलता है, विनाशी सुख मिलता है। थोड़े समय का रस का अनुभव होता है। बाबा उसी चीज़ को बदल रहे, क्योंकि थोड़े समय का रस आत्मा को पावर नहीं दे सकता। तुम समझते हो गोप गोपियाँ तो हम ही हैं और गोपी वल्लभ बाप है। सिर्फ आत्माओं को गोप गोपियाँ नहीं कहेंगे। शरीर है तभी गोप गोपियाँ अथवा भाई बहन कहा जाता है। गोपी वल्लभ शिव बाबा के बच्चे हैं। गोप गोपियाँ अक्षर ही मीठा है, गायन भी है। अच्युतम केशवम गोपी वल्लभ जानकी नाथम, ये महिमा भी इस समय की है, परंतु ना जानने के कारण सब बातें गुड़ गुड़ानी बना दी है, सब खिचड़ी पका दिया है, एक कन्फ्यूजन स्टेट में ले गया है, ना समझने के कारण, क्योंकि उनमें से नई बातें नहीं निकाल पाया। उससे अविनाशी सुख, अविनाशी खुशी को नहीं जगा पाया। और जहाँ अविनाशी नहीं है वहाँ नशा भी नहीं है। ये बाप बैठ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। वो लोग तो सिर्फ इन खंडों को जानते हैं,
सतयुग में किसका राज्य था, कितना समय चला, ये नहीं जानते, क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अब बाप आकर तुमको सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं, जिसको जानने से तुम त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बन जाते हो। सृष्टि चक्र की नॉलेज बुद्धि को शांत कर देता है, मन को शांत कर देता है, और तीसरा नेत्र को खोलकर तीनों कालों का देखने का क्षमता जगा देता है। ये पढ़ाई है। बाप खुद कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युग पर आकर के तुमको पुरुषोत्तम बनाता हूँ। एलिवेट कर देते हैं, पुरुष को उत्तम बना देते हैं, आत्मा में पावर भर देते हैं। नंबरवार तुम ही बनते हो। पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। तुम जानते हो, हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, क्योंकि पढ़ाई से ही वो स्टेबिलिटी आती है, और स्टेबिलिटी आएगा तो योग का कनेक्शन भी तीव्र होगा। वो तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, ठिक्कर भीतर में है, क्या क्या कहते रहते हैं। देवियों को भी कितनी भुजाएं दे दी है। रावण को 10 शीश देते हैं, तो हर चीज को मल्टीप्लाई करते गए, हर समझ को मल्टीप्लाई करते गए, अनेक अर्थ निकाल दिया। तो बच्चों को दिल में आना चाहिए, सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। तो यहीं पर एक बाप का इशारा है। पावन बनाते हैं तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। और पावन बनाना माना एक के तरफ एक ही कॉमन अर्थ में ले जाना, जो हर एक आत्मा के लिए अविनाशी है, हर एक आत्मा को खुशी देने वाला है, नशा क्रिएट करने वाला है। परंतु वह खुशी भी तब आएगी जब फिर औरों का कल्याण कर सबको खुश करो, रहमदिल बनो। मल्टीप्लाई किसको करना है? ज्ञान को बांटने में। ओहो बाबा, हमको विश्व का महाराजा बना देते हो। राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक बनेंगे ना, क्योंकि नॉलेज होगा। वहाँ वजीर होते नहीं। जब खुद के अंदर ज्ञान होगा, बुद्धि एलिवेटेड होगा, खुद डिसीजन लायक बनेंगे, खुद हर बात को समझेंगे, और वो प्योरिटी आ जाएगा, तो वजीर की कहाँ ज़रूरत है, कहाँ किसी से पूछने की ज़रूरत है, कहाँ डिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। अब राजाएं नहीं है तो वजीर ही वजीर है। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो घड़ी घड़ी ये बुद्धि में आना चाहिए कि बेहद का बाप हमको क्या पढ़ाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञान के कोई पॉइंट्स किसी को समझ में नहीं आया तो किसी से पूछना नहीं है। क्योंकि उस समय जिससे हम पूछते हैं वो निमित्त बनते हैं, तो देते बाबा है। पर वो निमित्त का स्थिति भी रिसीव करने लायक होना चाहिए, बाबा को यूज़ करने लायक होना चाहिए। अगर बाबा
उस निमित्त आत्मा को यूज़ नहीं कर पाते, स्थिति डगमग होने के कारण, तो फिर वो परमत या उस आत्मा की मनमत हो जाएगा। उस आत्मा के इंटरेस्ट के हिसाब से एडवाइस हो जाएगा। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले आएंगे और उच्च पद पाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण इतने साहूकार कैसे बने, क्या किया? जब भी कोई साहूकार बनते हैं उसके पीछे कोई हिस्ट्री होता है। साहूकार कैसे बना, और कोई वर्णन भी करते हैं तो कहते हैं कि वो पहले ऐसे था और ऐसे ऐसे करके वो बना है। तो ज़रूर लक्ष्मी नारायण भी बने होंगे। भक्ति मार्ग में कोई बहुत साहूकार होते हैं तो समझा जाता है इसने ऐसे उच्च कर्म किए हैं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य भी करते हैं, समझते हैं इनकी एवज में हमको बहुत कुछ मिलेगा, तो दूसरे जन्म में साहूकार बन जाते हैं। परंतु वे देते हैं इनडायरेक्ट, जिससे अल्पकाल के लिए कुछ मिलता है। अब बाप डायरेक्ट आया है, सब उनको याद करते हैं कि आकर पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये नॉलेज दे, ऐसा लक्ष्मी नारायण हमको बनाओ। मनुष्य की बुद्धि में तो श्री कृष्ण ही याद आता है। बाप को ना जानने के कारण कितना दुखी हो पड़े हैं, क्योंकि ऑर्फन है। जब बाबा को जानते नहीं है तो किसी का हाथ सिर पर नहीं है, बेसहारा है, अनाथ है, समझाने वाला कोई नहीं है, सपोर्ट देने वाला कोई नहीं है। अब बाप तुमको दैवी संप्रदाय का बनाते हैं। तुम शांति धाम जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। भल सुनते हैं परंतु जैसे कि सुनते ही नहीं हैं। पत्थर बुद्धि होने के कारण बैठ के सुनते हैं पर बुद्धि में कुछ भी ठहरता नहीं है, क्योंकि पत्थर है, वो पत्थर में टिकता ही नहीं है, स्लिप हो जाता है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि होते ही नहीं है। अंदर कोई बात जाए फिर इसका विचार सागर मंथन करके विस्तार करने से वो बुद्धि में बैठता है। और शुरुआत में पत्थर बुद्धि होने के कारण विचार सागर मंथन करके उस ज्ञान के पॉइंट को ऐसे बनाना होता है जो पत्थर में भी ठहर जाए। सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए। स्त्री का पति पिछाड़ी कैसे प्राण निकल जाता है। स्त्री का बहुत लव रहता है। यहाँ तो तुम सब बच्चे हो, फिर भी नंबरवार तो है ना। तुम जानते हो ऐसे बेहद के बाप को हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, फिर भी भूल जाते हैं। अरे ऐसा बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूलते क्यों हो? माया के तूफान आएंगे फिर भी तुम कोशिश करते रहो। बाप को याद किया
तो वर्षा मिल जाएगा। स्वर्गवासी देवताएं तो सब बन जाते हैं, बाकी सजाएं खाकर फिर बनते हैं। फिर पद भी बहुत कम हो जाता है। ये सब नई बातें हैं, कुछ भी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। ध्यान में तब आएगी जब बाप को, टीचर को याद करते रहेंगे। तुम टीचर को भी भूल जाते हो। बाप कहते हैं, जब तक मैं हूँ, विनाश का समय आए और सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाए, तब तक पढ़ाई चलती रहेगी। टीचर को तब भूलते हैं जब परिस्थिति में खुद को परिवर्तन करने का इच्छा नहीं रहता है, क्योंकि परिवर्तन के समय ही टीचर का अनुभव होता है, जब एक नई बातें समझ में आ जाती है, जब उस सिचुएशन से विजडम डायमंड्स को उठाते हैं। तुम कहेंगे पढ़ाया तो सब कुछ है, और फिर क्या पढ़ाएंगे? बाबा कहते हैं नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, रियलाइजेशन होते रहता है। तुम सुनकर खुश होते हो ना, तो अच्छी रीति पढ़ो और सुदामा मिसल जो ट्रांसफ़र करना है वह भी करते रहो। ये भी बहुत बड़ा व्यापार है। बाबा व्यापार में बहुत फ्रॉगदिल थे। रुपये से एक आना धर्माओं निकालते थे। भल घाटा पड़ता था, क्योंकि सबसे पहले हमको डालना पड़ता था। कहते थे आप जितना जास्ती भरेंगे, आपको देख सब भरेंगे, तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। वह था भक्ति मार्ग। यहाँ तो सब कुछ बाप को दे दिया। यहाँ तो बाबा ट्रस्टी बनने का इजी तरीका बता दिया, बुद्धि से सब कुछ दे देना। बाबा ये सब कुछ लो, और ये देना भी अविनाशी देना हो जाता है। बाप कहते हैं तुमको सारे विश्व की बादशाही देता हूँ। विनाश का साक्षात्कार, चतुर्भुज का भी साक्षात्कार हुआ, तो उस समय समझ में आया कि हम विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा की प्रवेशता थी ना। विनाश देखा, बस ये दुनिया खत्म हो रही है, ये धंधा आदि क्या करूं, छोड़ो गदाई को, माना इस गरीबी को छोड़ो, क्योंकि उस ज्ञान रत्नों के आगे वो सब गरीबी ही नजर आता है। हमको राजाई मिल रही है। अब बाप तुमको भी समझा रहे हैं कि सारी पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है। तुमको कुंभकर्ण की नींद से जगाने का कितना पुरुषार्थ करा रहे हैं, तो भी तुम जागते नहीं हो। बुद्धि का ताला नहीं खुलता है। तो बच्चों को एक बाप को ही याद करना है। सब कुछ बाप को दे दिया तो ज़रूर एक बाप ही याद आएगा, तो उस याद में ताकत होगा। तुम बच्चे जास्ती याद कर सकते हो जिनके माथे मामला कितनी बांधेलिया के समाचार आते हैं। बाबा को ख्याल होता है बेचारियाँ मार खाती हैं, पति कितना सताते हैं, भल समझते हैं ड्रामा में है, हम कर ही क्या सकते हैं। कल्प पहले भी अबलाओं पर अत्याचार हुए थे। नई दुनिया तो स्थापना होनी ही है। बाप तो कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, तो ज़रूर हम ही गोरे थे जो अब सावरे बने हैं।
मैं ही पहले नंबर में जाऊंगा। हम जाकर श्री कृष्ण बनेंगे। इस चित्र को देखता हूं तो ख्याल आता है कि ये जाकर बनूंगा। तो बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। अब बच्चों का काम है समझकर दूसरों को समझाना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। हम गोपी वल्लभ को गोपी वल्लभ की गोप गोपियाँ हैं। इस खुशी व नशे में रहना है। इस रिश्ते में रह के खुशी और नशे में रहना है। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन कर बाप समान टीचर बनना है। कुछ नया क्या दे दूसरों को, ये विचार सागर मंथन हो। दूसरा पॉइंट, सुदामा मिसल। अपना सब कुछ ट्रांसफ़र करने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़नी है। जब सब कुछ ट्रांसफ़र कर देते हैं तो बुद्धि हल्की हो जाती है और बुद्धि में पढ़ाई बढ़ने के लिए जगह हो जाता है। विनाश के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को जगाना है। जो पुराना परसेप्शन में जी रहे हैं, जो कर्मेंद्रिय का परसेप्शन में फंसे हुए हैं, वो कुंभकर्ण की नींद में होते हैं। उनको नई चीज़ दे के जगाना होता है और उसके लिए विचार सागर मंथन करना होता है ताकि उनको खुशी मिले, उनका नशा आ जाए। वरदान। मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव। तो जब मधुरता का गुण होता है, जब बहुत मधुरता के साथ कोई भी बात किसी आत्मा के आगे रखते हैं तो वो आत्मा शांत होकर स्वयं के साथ जुड़ जाते हैं, अपने स्वमान में टिक जाते हैं। और यही है संस्कार मिलन, आत्मा आत्मा का ओरिजिनल संस्कार का मिलन। और ये संस्कार मिलन है मंगल मिलन, जो सबके लिए कल्याणकारी है। और तब होली हंस होते हैं। जैसे होली पर रंग खेलते और एक दो का मुख मीठा कराते मंगल मिलन मनाते हैं, ऐसे आप होली हंस बच्चे जब एक दो को रूहानियत के संग का रंग, रूहानियत का माना स्वयं के साथ जोड़ देना, आत्मा की स्थिति को ऊंचा कर देना, उस आत्मा को समझ देके जब मधुरता से बोलते हैं तो आत्मा का ध्यान मधुरता पर आ जाता है। एक कॉन्शियसनेस चेंज हो जाता है और वो चेंज आत्मा को शांत बनाकर स्वयं के जो ओरिजिनल स्थिति के साथ जोड़कर उस बात को समझने के लिए ताकत भर देती है। तो बाबा कहते हैं रूहानियत के संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हो, उसको मीठा बना देते हैं। आपके नैनों से, मुख से, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है, क्योंकि उसका ध्यान ही उस मधुरता पर आ जाता है। तो उसको नैनों में, मुख में, चलन में दिखाई देता है। तब मंगल मिलन
अर्थात संस्कार मिलन होता है। आपस में संस्कारों का मिलन होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। जब किसी को विकार से लिबरेट कर देते हैं, हमारे अंदर वो ताकत हो जाता है लिबरेट करने का, तब प्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि ये कुछ नया है और उस लिबरेशन से आत्मा को खुशी भी मिलेगा और बार बार उस लिबरेट होने का नशा भी आएगा, और जो लिबरेट करते हैं उसको भी खुशी मिलेगा और उसको भी वो लिबरेशन का कार्य में लग जाने का नशा आ जाएगा। इसी से ही जय जयकार होगी, क्योंकि इसी से ही परिवर्तन आएगा और इसी से ही हर कदम में पद्मों की कमाई होगा, स्टॉक जमा होगा, लीकेज नहीं होगा। स्लोगन: विदेहीपन का अभ्यास करो। यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। शरीर में रहते हुए भी विदेही बनना, ये प्रैक्टिस जब करेंगे तब अचानक का जो भी पेपर आएगा उस पेपर को साक्षी होकर समझ पाएंगे, ज्ञानमूर्त होकर सीन को देख पाएंगे और फिर से नया पॉइंट निकालकर विचार सागर मंथन द्वारा उस नया पॉइंट से खुशी लेकर एक नशा की स्थिति में रहकर दूसरों को भी वो स्थिति दे पाएंगे। तो विदेहीपन का अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।